क्या पीओके बहुत जल्द इंडिया से जुड़ने वाला है? क्योंकि रशिया ने एक ऐसी ट्रेन का प्लान रखा है जो सीधे मॉस्को को इंडिया से जोड़ दे। रशिया टू इंडिया बाय ट्रेन सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा है, लेकिन ये किसी जर्नलिस्ट की कल्पना नहीं है। ये खुद रशिया के उप प्रधानमंत्री ने कहा है। इंडियन ओशियन तक पहुंचने के लिए उन्हें एक डायरेक्ट रेलवे लिंक चाहिए, और इस एक लाइन में छुपी है सदियों पुरानी एक कहानी, जिसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर रशिया को इतनी जल्दी क्यों है। देखिए, आज के दौर में इंडियन ओशन से ग्लोबल ट्रेड का तकरीबन 40 से 50% गुजरता है, और वर्ल्ड ऑयल ट्रेड का तकरीबन 70% इस ओशन के बगैर संभव ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा ओशन होने के बावजूद रशिया के पास वहां तक कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अब आप सोचेंगे, दो रूट तो है ही। पहला बाबल मंदिब से, लेकिन हूती रिबल्स के अटैक्स की वजह से ये रूट आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितना ही अनसेफ हो चुका है। दूसरा, मलैका स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी पार करके फिर बेरिक स्ट्रेट घूमकर मॉस्को, जो प्रैक्टिकली अव्यावहारिक है। असली वजह छुपी है ज्योग्राफी में। रशिया की 80 से 90% पॉपुलेशन पश्चिम में बसी है, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास, जबकि पूर्वी हिस्सा लगभग खाली पड़ा है। रशियंस गहराई से मानते थे कि इंडियन ओशन तक पहुंचना उनकी हिस्टोरिक डेस्टिनी है। तो सवाल उठता है, इस सपने को पूरा करने के लिए रशिया आखिर कौन सा रास्ता अपनाना चाहता है? अभी तक ये प्रपोजल ऑफिशियली इंडिया सरकार तक पहुंचा भी नहीं है। ये सिर्फ आइडिया के स्तर पर है, लेकिन एक आइडिया होते हुए भी इसे लेकर पश्चिमी दुनिया चुप नहीं बैठने वाली। इस प्रोजेक्ट को यूके और यूएस हर हाल में ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह बड़ी साफ है। ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट हकीकत बनता है तो ऑयल ट्रेड से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट और मशीनरी तक सब कुछ बदल सकता है। लेकिन ठीक इसी वजह से इसे साकार होने से पहले बहुत सारी रुकावटें पार करनी होंगी। आने वाले महीनों में इस पर कई बड़े अपडेट्स सामने आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, रशिया इंडिया डायरेक्ट ट्रेन रियलिस्टिक है या सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल ड्रीम? कमेंट में बताइए।